हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे हम और उसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ दी पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, लेकिन इस पार्ट में पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। तो ये हार्ड है डिस्क्राइब करना कि जो फिलोसफी है एक शब्द में। इट रजिस्ट एनी सिंगल लेवल, एक सिंगल लेवल नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इट इज़ लिबरल, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन, सेकुलर, फेडरल, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल एज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड कमिटेड टू अ बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। सो एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को, और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इगैलिटेरियन भी है, सेकुलर है, फेडरल है और ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ है। ये सारी चीज़ है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस ज़रूरत के लिए सेंसिटिव है, माइनॉरिटीज़ के लिए बना हुआ है, एज वेल एज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके लिए है, कमिटेड है बिल्ड करने के लिए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को। सो इन शॉर्ट में कहा जाए तो इट इज़ कमिटेड टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सम फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी। ये कमिटेड है फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, आज़ादी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और कुछ फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी के लिए। बट अंडरनीथ ऑल दिस देर इज अ क्लियर एम्फेसिस ऑन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स फॉर पुटिंग दिस फिलोसफी इनटू प्रैक्टिस। यानी इन फिलोसफी को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक क्लियर एम्फेसिस दिया गया कि पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स ही अपनाए जाएंगे, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जो मेजर्स हैं उनको ही अपनाया जाएगा। क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ है इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ फर्स्ट पॉइंट नोट करने का है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इज इट्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हर एक व्यक्ति की अपनी फ्रीडम है। ये जो कमिटमेंट है ये मिराकुलसली इमर्ज नहीं हुआ आउट ऑफ काम डेलिब्रेशन अराउंड ए टेबल, रादर ये जो था ये एक प्रोडक्ट था कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हो रही थी वेल ओवर ए सेंचुरी। नहीं, एक सेंचुरी में जो कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविटी उसका ये एक प्रोडक्ट था, ना कि कोई जादुई तरीके से ये शांति जो बातें थी टेबल के चारों तरफ बैठ के उससे नहीं हुआ ये। ठीक है, एज ईयरली एज द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी राम मोहन रॉय प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कर्टेलमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो जब 19th सेंचुरी का शुरुआत हुई तो राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किए कि फ्रीडम ऑफ द जो प्रेस है उसका आप कर्टेलमेंट कर रहे हो, उसके विरुद्ध बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। और रॉय ने आर्ग्यू किया कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिव है नीड्स के इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए, दैम द मीन्स बाय विच देयर नीड्स आर कम्युनिकेटेड, जिससे उनकी नीड्स जो हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सके। तो देयरफॉर जो स्टेट है मस्ट परमिट, उसको परमिट करना चाहिए अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं लगानी चाहिए पब्लिकेशन के लिमिट में। लाइकवाइज इंडियंस जो हैं वो कंटिन्यू करने लगे डिमांड ऑफ फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल, तो फ्री प्रेस की भी डिमांड चलने लगी। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग नहीं है देयरफॉर की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। आफ्टर ऑल जो इनफेमस रोलेट एक्ट था जिससे नेशनल मूवमेंट जिसमें नेशनल मूवमेंट अपोज सो वेहेमेंटली sought to deny this basic freedom, रोलेट एक्ट में ये बेसिक फ्रीडम नहीं थी। सो दीज एंड अदर इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये पार्ट थे लिबरल आइडियोलॉजी के, और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रेटी स्ट्रॉन्ग लिबरल करेक्टर का देखने को मिलता है। और इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम को वैल्यू करती हैं। और इट माइट बी रिकॉर्ड, ये भी याद किया जाना चाहिए दैट फॉर अवर 40 years बिफोर द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से 40 साल पहले एवरी सिंगल रेजोल्यूशन, हर एक सिंगल रेजोल्यूशन, स्कीम, बिल, रिपोर्ट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसमें इंडिविजुअल राइट का मेंशन था, नॉट जस्ट इन पासिंग बट एज ए नॉन निगोशिएबल वैल्यू। वो एक पासिंग नहीं था लेकिन नॉन निगोशिएबल वैल्यू के रूप में था। तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी ये दिखाता है कि हमारा लिबरल करेक्टर था कॉन्स्टिट्यूशन का। सोशल जस्टिस नेक्स्ट,
जब हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, इसका मतलब नहीं है कि लिबरल केवल क्लासिकल वेस्टर्न सेंस में। पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में आप पढ़ोगे कि आइडिया ऑफ लिबरलिज्म क्या है। सो क्लासिकल लिबरलिज्म हमेशा प्रिविलेज करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल ओवर डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यू। कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो हमेशा क्या करता है, प्रिविलेज करता है किसको, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के राइट्स को ओवर डिमांड ऑफ सोशल, यानी जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय की डिमांड है, कम्युनिटी की जो वैल्यू है, उसके ऊपर राइट्स को प्रिविलेज करता है इंडिविजुअल के। सो जो लिबरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दो तरीके से अलग है वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, वेस्टर्न वर्जन ऑफ लिबरलिज्म से। फर्स्ट, इट वाज ऑलवेज लिंक टू सोशल जस्टिस। सबसे पहले ये हमेशा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से लिंक होता है। और बेस्ट एग्जांपल इस प्रोविजन का है रिजर्वेशन देना शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बिलीव कर रहे थे कि जो मेयर ग्रांटिंग है राइट टू इक्वालिटी was not enough to overcome age old injustices। तो राइट टू इक्वालिटी ही काफ़ी नहीं है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो है वर रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट को करने के लिए। देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक नंबर ऑफ स्पेशल मेजर्स प्रोवाइड किए प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर। So Constitution also made it possible for the government to reserve public sector job for these groups। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जॉब जो है इन ग्रुप के लिए रिजर्व करने की भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। So ये बोल रहे हैं इंडियन लिबरलिज्म हैज टू स्ट्रीम्स। द फर्स्ट स्ट्रीम बिगेन विद राम मोहन राय, ही एम्फेसाइज इंडिविजुअल राइट्स पर्टिकुलर द राइट्स ऑफ वुमेन। यानी कह रहे हैं कि दो स्ट्रीम है जिसमें राम मोहन रॉय पहली स्ट्रीम से चालू करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल राइट की बात होती है, वुमेन के राइट की बात होती है। सेकंड स्ट्रीम आती है थिंकर लाइक के.सी. सेन, जस्टिस राणा डे, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने सोशल जस्टिस की जो है स्पिरिट को इंट्रोड्यूस किया विद इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में। फॉर विवेकानंद के लिए सच ए रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल। बिना लिबरल प्रिंसिपल की सोसाइटी नहीं हो सकती। तो के.एम. पाणिकर डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म ये लिया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटीज राइट। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकरेज करता है इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड दिस वाज नॉट ईजी इन अवर कंट्री, ईजी नहीं है हमारी कंट्री में, पहली बिकॉज कम्युनिटीज डू नॉट ऑलवेज हैव ए रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी। कम्युनिटीज के बीच में कोई इक्वालिटी का रिलेशनशिप नहीं होता। एंड दे टेंड टू हैव हायरार्किकल रिलेशनशिप, इनका एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है विद वन अनदर एज इन द केस ऑफ ए कास्ट। सेकेंड, व्हेन ये जो कम्युनिटी हैं एक दूसरे को इक्वल देखती हैं, दे ऑल्सो टेंड टू बिकम राइवल्स, दुश्मन बन जाती है एज इन द केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। सो दिस वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर द मेकर। ये मेकर के लिए ह्यूज चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि कैसे इन कम्युनिटीज़ को, हाउ टू मेक कम्युनिटीज लिबरल इन देयर अप्रोच, अपने अप्रोच में कैसे लिबरल बनाया जाए और एक सेंस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए अमंग देम अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ हायरार्की और इंटेंस राइवलरी। साथ ही साथ इट वुड हैव बीन वेरी ईजी to resolve this problem by not recognizing communities at all. It would have been very easy to resolve this problem by not recognizing communities at all, कि communities को recognize ही नहीं करने, as most western liberal constitution जो करते हैं, लेकिन इंडियन constitution में ऐसा देखने को नहीं मिलता। But this would have been unworkable and undesirable in our country. This is not because Indians are attached to communities, ये इसलिए नहीं था क्योंकि इंडियन जो है कम्युनिटी से अटैच थे more than others. Individuals everywhere, इंडिविजुअल जो एवरीवेयर हर जगह वो एक कल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ऐसी कम्युनिटी खुद की वैल्यूज़, खुद के ट्रेडिशन, खुद की कस्टम, खुद के लैंग्वेज शेयर करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिविजुअल जो फ्रांस और जर्मनी में है वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और डीपली अटैच हैं उससे। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दैट, हमें क्या इससे अलग बनाता है कि दैट वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज्ड द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है जी। सो मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया एक लैंड है मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज़ का। सो जर्मनी और फ्रांस की तरह नहीं, हमारे पास सेवरल लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट ये इंश्योर करना कि कोई भी कम्युनिटी को सिस्टमेटिकली डोमिनेट नहीं करे दूसरी पर, सभी इक्वलिटी के साथ रहें। एंड दिस मेड इट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि रिकॉग्नाइज करना कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को रिकॉग्नाइज करना ये इंपॉर्टेंट मैंडेटरी बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, वन सच राइट इज द राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एन
रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा राइट ये है कि राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को देना, इस्टेब्लिश करना, रन करना खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और ऐसे इंस्टीट्यूशन रिसीव करते हैं मनी गवर्नमेंट से। और ये जो प्रोविज़न है ये दिखाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट सी रिलीजन मेयरली एज ए प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडिविजुअल। वो रिलीजन को नहीं देखता मेयरली एक प्राइवेट मैटर जो इंडिविजुअल को कंसर्न करता है। ठीक है, तो ये था आज के पार्ट में कि भाई कैसे जो है पॉलिटिकल फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम है और सोशल जस्टिस है और रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है भाई सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म स्टेट करता है वाइडली सीन एज अ ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली प्राइवेट मैटर, कि जो रिलीजन को ट्रीट करना चाहिए एक प्राइवेट मैटर है। दैट इज टू से कि जो दे रिफ्यूज टू गिव रिलीजन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन, ये पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन रिलीजन को नहीं है। डज दिस मीन दैट कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर नहीं है? ठीक है, क्या ये इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं है? दिस डज नॉट फॉलो। ठीक है, जो टर्म सेकुलर है वॉज नॉट इनिशियली मैंशन, ये मैंशन नहीं थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज बीन सेकुलर, हमेशा सेकुलर रहा है। और जो मेन स्ट्रीम है वेस्टर्न कंसेप्शन की सेकुलरिज्म की, इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाए स्टेट और रिलीजन का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज, यानी स्टेट और जो धर्म है उनका म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, वो अलग अलग रहें, सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम और सिटीजनशिप राइट ऑफ इंडिविजुअल। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न मोर अबाउट इन पॉलिटिकल थ्योरी। सो टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि बोथ रिलीजन एंड स्टेट मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनल अफेयर ऑफ द वन अनदर, कि जो रिलीजन है और स्टेट है वो एक दूसरे से अलग रहे। इंटरनल अफेयर ऑफ वन अनदर, जो इंटरनल अफेयर हैं दोनों के, उनसे अलग रहे। और स्टेट मस्ट नॉट इंटरवीन इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, रिलीजन के डोमेन में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिलीजन जो धर्म है लाइकवाइज शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द स्टेट, जो रिलीजन है उसको डिक्टेट नहीं करना चाहिए स्टेट पॉलिसी को, और इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए स्टेट के जो भी कार्य हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि रिलीजन और स्टेट को स्ट्रिक्टली सेपरेट होना चाहिए, रिलीजन अलग और स्टेट अलग। स्ट्रिक्ट सेपरेशन का पर्पस क्या है भाई? इट इज़ टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। क्या है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को सेफगार्ड करना। स्टेट विच लैंड सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज रिलीजन्स मेक देम मोर पावरफुल देन दे ऑलरेडी आर, कि जो स्टेट्स हैं जो सपोर्ट देते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलीजन को, मेक देम मोर उनको और पावरफुल बनाते हैं जैसे जो पहले से वो थे। सो जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करना चालू करते हैं रिलीजियस लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल, व्हेन दे स्टार्ट डिक्टेटिंग हाउ दे शुड रिलेट टू गॉड और हाउ दे शुड प्रे, इंडिविजुअल may have two options of turning to the modern state for protecting their religious freedom. But what help would a state offer them if it has already joined hand with these organizations? So इन रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल की, देयरफॉर स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं करनी चाहिए। और एक सेम टाइम पर जो स्टेट है शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं बताना चाहिए कि कैसे ये अफेयर्स को मैनेज किया जाता है। दैट टू कैन थ्वार्ट रिलीजियस फ्रीडम, एंड जो स्टेट है मस्ट देयरफॉर नॉट हिंडर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ईदर। In short, state should neither help or hinder nor hinder religions. Instead, they should keep themselves at an arm's length from them, and this has been to prevalent Western conception of secularism. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि स्टेट को और जो भी रिलीजन है उसको अलग अलग रखो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करो एक दूसरे से, और यही है कि उनके इंटरनल अफेयर में एक दूसरे के कोई भी इंटरफेयर ना करे। यही सब चीज़ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सो और सेकुलरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और आज इसी चैप्टर में पार्ट 2 यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दें और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।